नेपाल में इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर ये है कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अचानक इस्तीफा देना पड़ा। इसका श्रेय जाता है नेपाल के उस जेनजी को जिसे हम अक्सर बेकार और गैर जिम्मेदार कहकर खारिज कर देते हैं। इस युवा पीढ़ी ने न सिर्फ सरकार को हिला दिया बल्कि पूरे देश में एक ऐसी क्रांति की शुरुआत कर दी जो भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ एक मिसाल बन गई है। यह आंदोलन तब शुरू हुआ जब जेनजी ने नेपाल के नेताओं और उनके बच्चों की करतूतों को बेनकाब करना शुरू किया। बात सिर्फ सोशल मीडिया बैन की नहीं थी जैसा कि सरकार ने प्रचारित करने की कोशिश की। असल कहानी कहीं ज्यादा गहरी और गंभीर थी। नेपाल के बड़े बड़े राजनेताओं के बच्चे विदेशों में शानदार जिंदगी जी रहे हैं। वो दुनिया भर में करोड़ों रुपए उड़ाते हैं, महंगे रिसोर्ट में ऐश करते हैं और लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं। दूसरी तरफ उनके माता पिता यानी कि नेपाल के ये ताकतवर नेता स्विस बैंकों में काला धन जमा कर रहे हैं। लेकिन नेपाल की जनता, उनके लिए न रोजगार है न भविष्य की कोई उम्मीद। बेरोजगारी के कारण लाखों लोग देश छोड़कर विदेशों में मजदूरी करने को मजबूर हैं। इस दोहरे चरित्र को देखकर जेनजी का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाया और एक एक करके नेताओं के बच्चों की पोल खोलनी शुरू की। ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इनके भ्रष्टाचार की कहानियां वायरल होने लगी। सरकार घबरा गई। उसने तुरंत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। बहाना बनाया कि उनके रजिस्ट्रेशन पूरे नहीं है। लेकिन सच्चाई ये थी कि सरकार नहीं चाहती थी कि उसका असली चेहरा दुनिया के सामने आए। जेनजी ने इसे बर्दाश्त नहीं किया। वो सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं रुके बल्कि सड़कों पर उतर आए। लाखों युवा, जिनमें स्कूल कॉलेज के बच्चे भी शामिल थे, अपनी स्कूल ड्रेस में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए निकले। उनका मकसद था भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना और देश में बदलाव लाना। लेकिन सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गई। इस हिंसा में 16 मासूम बच्चों की जान चली गई और करीब 50 अन्य अभी भी अस्पतालों में जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं। ये बच्चे सिर्फ अपने हक और देश के भविष्य के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें गोलियों का जवाब मिला। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आंदोलन और तेज हो गया है। प्रदर्शनकारी संसद भवन तक पहुंच गए और गुस्से में संसद की दीवार तक तोड़ डाली। विपक्षी दलों ने भी इस मौके का फायदा उठाया और आंदोलन को और भी हवा दी। लाखों की भीड़ सड़कों पर थी और सरकार के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। आखिरकार केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। ये लड़ाई सिर्फ सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नहीं थी, ये भ्रष्टाचार, अन्याय और तानाशाही के खिलाफ एक जंग थी। नेपाल के लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन जब युवा अपनी आवाज उठाते हैं तो उन पर गोलियां चलाई जाती हैं। ये कहाँ का लोकतंत्र है? नेपाल की जेनजी ने दिखा दिया कि वो कमजोर नहीं है। उनकी आवाज अब पूरे देश में गूंज रही है। ये युवा रुकने वाले नहीं है। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई को और तेज करेंगे और देश में बदलाव की नई उम्मीद जगा रहे हैं। यह आंदोलन न सिर्फ नेपाल के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है कि अगर युवा ठान ले तो कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं सकती है।